तू तो पूरी की पूरी बेवकूफ है। अरे परी तो वो सोने की चिड़िया है, उसके अंदर इस घर के मिल्कियत के कागजात रखे हैं। बस जरा सोच समझ कर खेलने की जरूरत है। लो भला बताओ। वाह बब्बू, मान गई मैं तुझे। ठीक है, मैं आज ही साजिदा को फोन करूंगी और बोलूंगी शर्मिंदा होके कि बहन मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है? भाई आपको क्या लगता है ज़ुहैब के ऊपर पर्चा कटवाएंगी तो क्या होगा? पहले एक बेटी का घर खराब हुआ है, फिर दूसरी बेटी का घर खराब होगा। कुछ तो सोचे। मैं नाज़ो से मोहब्बत करता हूँ। आप नाज़ो की खुला लेने में हमारी मदद कर सकते हैं। नाज़ो को तलाक होते ही मैं उससे शादी कर लूंगा। उसे तलाक चाहिए या वापस उसने अपने ससुराल जाना, उसका फैसला फौजिया आंटी करें। अगर तुम लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो मैं मर जाऊंगी, अपनी जान ले लूंगी, लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं बता रही हूँ। फहद भाई ने घर से निकाल दिया। क्या? फहद ने तुम्हें घर से निकाल दिया? जब तक नाज़ो इस घर में, मैं इस घर में नहीं आ सकता। तुम यहाँ आ सकती हो तो आ जाओ। और वैसे भी अब ताई से भी तुम्हारी मुलाकात है, जानती है तुम्हें अच्छे तरीके से। अरे हाँ, मेरे लिए तो आप ही अहमियत रखते हैं। फौजिया आंटी से तो मिलने का बस बहाना है। आपके साथ ने मेरा हौसला बढ़ा दिया, वरना मैं तो अकेली पड़ गई थी। अकेली औरत क्या कर सकती है? ज़हीर को बोला तो है कि 1 महीने की छुट्टियां लेके आ जाए। एक बार ज़हीर आ जाए, फिर इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। अरे ज़हीर को क्यों तकलीफ दे रही है? कोई मैं हूं ना, मेरे होते हुए आप अपने आप को कभी अकेला नहीं समझे। और मैं समझता हूं कि कानूनी रास्ता अख्तियार करने की जरूरत ही नहीं है। जब घी सीधी उंगली से निकल सकता है तो टेढ़ी करने की क्या जरूरत? अब आप देखें कि मेरे ही मशवरे पर फहद ने ज़ुहैब को निकाला है और नाज़ो से मोबाइल भी ले लिया। जो काम आप नहीं कर सकी वो मैंने कर दिया। ये काम तो बहुत अच्छा हो गया। जब तक नाज़ो मेरे बेटे के निकाह में है, मेरी इज्जत है, मेरे दिल को तसल्ली होगी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बहू बेटियां जिस्म का लिबास होती हैं। सर की चादर तो उतर गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लिबास तो महफूज रहा। सर की चादर से याद आया कि आपको भी अपने बारे में सोचना चाहिए। वो खूबसूरत है, जवान है। मर्द के बगैर अकेली औरत सड़क पे पड़े फूल की मानिंद होती, और अगर मर्द का सहारा मिल जाए तो लालटेन में जलती हुई बत्ती की तरह महफूज हो जाती है। अब आप देखें, अगर घर में मर्द होता तो क्या ज़ुहैब घर में घुसने की हिम्मत कर सकता था? अब तो मेरी जिंदगी का महवर ज़हीर ही है। उसके बच्चों को संभालने में ही मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। भाई, अगर ज़हीर ने अपने बीवी बच्चे दुबई बुला लिए तो इस बारे में सोचा है कभी क्या करेंगी? देखिए, मैंने तो ये देखा है कि जब तक औलाद की शादी ना हो, औलाद औलाद होती, मगर शादी के बाद तो उन्हें बीवियां और बीवियों को शौहर के अलावा कुछ नहीं दिखता। आपकी बात हकीकत है, लेकिन मैं अभी ज़हनी तौर पे आमादा नहीं हूँ। मुझे अगर सलीकामंद बाअदब बहू मिल जाती तो मेरी जिंदगी जन्नत की मानिद होती। मेरा ज़हीर भी बाअदब बच्चा था, वो तो इस नाज़ो ने उसे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाकर मुझसे बदजन कर दिया। लेकिन अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है ना, उसका किरदार खुलकर सामने आ गया। अब आप मेरी बात बड़े गौर से सुनिए। अब आप जाएं फौजिया के पास और उसको जाके खूब बातें सुनाएं।
मुझे ये लगता है कि फौजिया इस गेम में शामिल है और अब दुनिया को दिखाने के लिए चंद रोज के लिए मुंह फुला के साइड पे बैठ गई है। मैं दावा कर सकता हूं कि आप देखिएगा कि ये नाजो को खुद लेकर आएगी। इन माँ बेटियों का पीछे तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी, चैन से मैं उनको बैठने नहीं दूंगी। इस गेम में मेरा मतलब है कि इस हक के रास्ते पे मैं आपके साथ हूं। आप बैठे, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। लो जी सवार साहब, हमने शादी की तरफ पहला कदम तो उठा दी। साजदा बेगम जैसी मासूम औरत सवार जैसे शातिर मर्द से बच तो नहीं सकती। एक बात कहो पारो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि फहद ने तुम्हारे जैसी खूबसूरत बाकमाल और समझदार लड़की को छोड़कर उस परी से शादी कर ली। क्या देखा उसने? खैर, इसे कहते हैं नसीब का हारा। वैसे आप में भी कोई कमी नहीं है और आप भी फहद से कम नहीं हैं, तो फिर परी ने आपको क्यों छोड़ा? परी ने मुझे छोड़ा नहीं है। एक्चुअली ऐसा कुछ था ही नहीं उसके और मेरे बीच में। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम्हारी आंखों में परी का प्यार पड़ रही हूँ। अरे मैडम, आंखों का क्या है, आंखें तो धोखा दे देती हैं। हाँ, अलबत्ता दिल में झांक लेती तो शायद कुछ हासिल हो जाता। बड़े दिल फेंक मालूम होते हैं आप। क्या करें, लोग कहते हैं टूटी हुई लड़की आपकी जिंदगी का बेहतरीन जीवन साथी साबित होती है। अच्छा, तो फिर टूटी हुई लड़की ढूंढे। हाँ, अगर मरहम नहीं मिला तो वो टूटकर और बिखर जाएगी। टूटे हुए दिलों को जोड़ना ही तो बारी का काम है। तो फिर अपने दिल के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, अपना दिल कमबख्त अपना रहा ही कब है, हो चुका किसी का। कब से फिर रहा था हथेली पे रखकर इस हीरे को कि खरीदार मिल जाए बस कोई। अच्छा, जो बात दिल में है उसे जुबान पर लाने में क्या कबाहत है? क्या करें मैडम, संग तराशों का जमाना है, न जाने क्या हाल करें इस हीरे का, क्या मालूम। जब कोयले की कान में हीरा मिल सकता है तो संग तराशों में हीरा शनास भी मिल सकता है। बस देखने के लिए इंसान शनास होना जरूरी है। तभी तो मैंने पहली नजर में ही देख लिया था। तो फिर क्या सोचा? बारी सोचता नहीं है, फैसला सुनाता। पारो को झूठ से सख्त नफरत है और बारी की जुबान ने आज तक जिंदगी में सच के अलावा कुछ बोला ही नहीं है। तो फिर दोस्ती? दोस्ती फिलहाल दोस्ती से काम चला लेते। लो भला बताओ, अब मगरमच्छ के आंसू बहाने का क्या फायदा? जब तुझे पता था कि नाज़ो और ज़ुहैब का चक्कर चल रहा है तो ये बात तू उसकी सास को बताती ना, ताकि साजदा उस पर नजर तो रखती। तूने तो उल्टा उसकी सास को ही उसका दुश्मन बना दिया। असल तो उसकी दुश्मन तू है।
तू कैसी बहन है? मैंने तुझे इसलिए थोड़ी बुलाया है कि तू उल्टा मुझ पे ही चढ़ाई कर दे। देख, जहां तू गलत होगी वहां मैं तुझे गलत कहूंगी, और जहां तू फंसेगी वहां तुझे मैं सीधा रास्ता दिखाऊंगी। अल्लाह, पप्पू, मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंस गई हूँ। एक बंद गली में हूँ। बस तू कुछ ऐसा कर के नाजो का घर बस जाए और ये घर भी मेरे नाम हो जाए। हाँ, सबसे पहले तो तू साजिदा के पास जा। अरे नहीं 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 भाई, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। शर्म लिहाज भी कोई चीज होती है, इतनी बेगैरत थोड़ी हूँ मैं। अरे किस मुंह से जाऊंगी? नाजो ने कम जुल्म ढाए उस औरत पे। अरे पगली, अरे अकल से काम ले। अगर वो पुलिस कचहरी में चली गई तो तेरी नाजो तो फंस जाएगी, और जुहेब और नाजो ने तो उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस जुहेब पे तो मैं खुद ही रिपोर्ट कटवाऊंगी। इस खबीस इंसान को जेल में सड़ाऊंगी, देख लेना इंशाल्लाह। वो बात की बात है, पहले तो तू नाजो को बचा और साजिदा के पास जा। उसको ये बता कि नाजो आज भी उसकी बहू है और दिल से बहुत शर्मिंदा है, और ये सारा किया धरा जुहेब का है, और तुम दोनों का मुश्तरका दुश्मन जुहेब है। लो भला बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि वो मान जाएगी? वैसे तो तू बड़ी चालाक और फुर्तीली बनती है, रोने धोने की अदाकारी करना। सहर को भी ना फोन करके उसको यकीन दिलाओ कि तू उनके साथ है। एक बार वो हाथ में आ गया ना तो जुहेब पर कार्रवाई कर डालना, और फिर नाजो अपने घर पहुंच जाएगी और जुहेब का पत्ता कट जाएगा। लो भला बताओ। पहले तो मैं नाजो को रस्सियों से बांध के ना उसका मुंह तोड़ूंगी, ताकि आइंदा ये हरकत करने की कोशिश ना करे वो दोबारा। तू ये बता, अगर हमने जुहेब को जेल भेज दिया तो फहाद चुप बैठेगा? वो परी को यहाँ पे भेज देगा, एक और नई मुसीबत। अगर ऐसा हो गया ना तो समझो तुम्हारी 5 उंगलियां घी में। वो कैसे? इस घर में तुम्हारा भी तो एक दुश्मन रहता है। कौन? बारी? हाँ ना, पहले परी की तलाक कराओ फहद से, और फिर उसके पुराने आशिक से उसकी शादी करा दो। लो भला बताओ। वाह 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 पप्पू, तू मेरी बहन है या दुश्मन? ताकि वो दोनों इस घर में घुस जाए और मैं जिंदगी भर उनकी नौकरी करूं। हाँ, तू तो पूरी की पूरी बेवकूफ है। अरे परी तो वो सोने की चिड़िया है, उसके अंदर इस घर के मिल्कियत के कागजात रखे हैं। बस जरा सोच समझकर खेलने की जरूरत है। लो भला बताओ। वाह बब्बू, मान गई मैं तुझे। ठीक है, मैं आज ही साजिदा को फोन करूंगी और बोलूंगी शर्मिंदा होके कि बहन मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है? अच्छा, अब तू बता क्या खाएगी? बोलो तो मटन कढ़ाई बनाओ तेरे लिए, तुझे पसंद है ना? हाँ, मंगवाई लो भाई। डॉक्टर ने तो मुझे मुर्गी खाने से मना किया हुआ है। मटन कह रही हूँ मैं, मुर्गी नहीं कह रही हूँ। जल्दी जाओ। क्या वो सब खैरियत है? इतनी इमरजेंसी में बुलाया मुझे तुमने? नाजो की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना। बात यह कि शिकार खुद ही जाल में फंस गया, और वो तो अच्छा खासा दिलफेंग साबित हुआ। किसकी बात कर रही हो? क्या कहना चाह रही हो? अरे वो ही परी का आशिक। पारो प्लीज, इस अंदाज में बात मत किया करो उसके बारे में। क्या कह रहा था वो? वो तो पहले ही मुलाकात में मुझ पर फिदा हो गया। इतनी आसानी से? वो तो परी के सामने
अपनी मोहब्बत के बड़े बड़े दावे कर रहा था। फहद, इन दावों को सच साबित करने के लिए ही तो मैंने ये चाल चली है। हो सकता है ये उसकी भी चाल हो। क्या मतलब है तुम्हारा? जितना मैं बारी के बारे में जान पाया हूँ वो इतना कच्चा नहीं। वो उस लड़की के इश्क में कैसे मुब्तला हो सकता है जो ऑलरेडी परी के घर में रहती। हो सकता है कि परी के करीब रहने के लिए तुम्हारे करीब आया हो और ये उसकी गेम। अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है कि झूठ को सच साबित करने का मौका तो देना बनता है ना। परी तुम्हारे साथ कितनी वफादार है ये कैसे पता चलेगा? चोर को चोरी का मौका ना मिलना ये उसकी कोई शराफत नहीं है। पहले मौका देकर तो देखो कि वो चोरी करता है कि नहीं। परी को अपने बाप की फौतगी पर बारी से मिलने का मौका मिला ना, और वो मिली भी, बल्कि तुमने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना भी। हाँ, मगर परी की बातों में तो ऐसा कुछ नहीं था। जितना मौका मिला उतनी ही बात हुई। मौके बढ़ते जाएंगे और बातें खुलती जाएंगी। ठीक है पागल, मोहब्बत अगर आजमाइश मांगती है तो जरूर आजमाऊंगा। नाजो, ये दवाई खा लो, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। नहीं खानी है मुझे कोई दवाई। पहले तुम लोग मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले गए हो। नहीं खानी मुझे कोई दवाई, मर जाने दो ना मुझे। देखो नाजो, जब तक तुम मेरे पास हो तो मेरी जिम्मेदारी हो, और तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम्हें अगर मेरी से इतनी हमदर्दी है ना तो प्लीज परी मेरी एक बार ज़ुहैब से बात करवा दो, 2 मिनट के लिए करवा दो। मैं उसे पता तो कर लूँ किस हाल में, खैरियत से भी है कि नहीं है, कहाँ है। नाजो, वो खैरियत से है। फहद ने उसे महफूज जगह पर भेजा है ताकि वो पुलिस से बच कर रहे। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ छापा मार सकती है। सीधा सीधा इक़्तिदाम कत्ल और अगवा का केस है। तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। भाई, हमने सुना कि नाजो की तबीयत खराब है तो हमने कहा चलो खैरियत दरियाफ्त कर ले। कैसी तबीयत अब तुम्हारी? जी, कल से बहुत शदीद बुखार है। उधर साजदा आंटी भी बीमार पड़ी हैं। अब्बा गए थे आज। भाई, साजिदा भी बड़े गुस्से में कह रही थी कि ज़हीर को बुलवा लिया है पाकिस्तान, और वकील से भी बात हो गई है। बस वो पाकिस्तान आ जाए तो फिर कानूनी कार्रवाई करेगी वो। अंकल, उन्हें समझाएं, नाजो को तो कुछ नहीं होगा ना? इक़दाम कत्ल में तो सजा हो सकती है। हाँ, अलबत्ता ज़ुहैब पे दोनों केस होंगे, इक़दाम कत्ल का भी और अगवा का भी। अंकल मैं खुद आई हूँ, मुझे ज़ुहैब ने अगवा नहीं किया। भाई, ये तो तुम कह रही हो ना। कानून की नजर में तो ज़ुहैब ने तुम्हें साजिदा के घर से अगवा किया है। अंकल, आप तो बड़े हैं, किसी भी तरह सुलह सफाई का रास्ता निकालें। मुझे कोई सुलह सफाई नहीं करनी है अंकल। मैं उस घर में अब नहीं जाऊंगी। मुझे ज़हीर से तलाक चाहिए। भाई, मैंने इस मौजू पे साजिदा से बात की थी। फिर अंकल? भाई, ज़हीर इसीलिए तो आ रहा है। बिलफर्ज अगर फौजिया मान भी गई तो ज़हीर इसको जबरदस्ती ले जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, परी मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी वहां पर वापस। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगी। अरे भाई, जाना तो पड़ेगा। अगर शौहर के घर नहीं तो माँ के घर। आखिर तुम कब तक इसी तरह फहद के गेस्ट रूम में पड़ी रहोगी भाई? ये हमारा मसला है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। सुन लिया अब्बा, अब हमें ना नाजो के मसले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है।
और हाँ परी, अब हमारा ना नाजो के मसले से कोई लेना देना नहीं है। चले अब्बा। आ जाओ। परी ये क्या किया तुमने? सहार अंकल को नाराज कर दिया। जहाँ थोड़ी सी उम्मीद थी ना वो भी खत्म हो गई। अब क्या होगा, क्या करेंगे अब? फहद सब संभाल लेंगे। तुम अपनी मेडिसिन खाओ और सो जाओ। मेरी बात सुनो, मेरी 1 मिनट सिर्फ सुहेब से बात करवा दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। हरगिज नहीं।